ओम शांति। चीन की एक रहस्यमयी कथा है। बहुत ध्यान से इसको सुनो। अचानक चीन के किसी शहर में अलौकिक सौंदर्य से युक्त एक स्त्री प्रकट होती है, जिसका सौंदर्य, व्यक्तित्व दिव्य आभा से युक्त है। सारे शहर में चर्चा हो जाती है और सभी उसको देखने के लिए, और विशेषतः युवक उससे शादी करने के लिए वहां आ जाते। ऐसे लगभग 300 युवक आते हैं। वो कहां से आई, क्यों आई, किसी को कोई उत्सुकता भी नहीं है जानने में। उन 300 युवकों से वो स्त्री कहती है, तुम हो 300, मैं हूं एक। सबसे मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी एक शर्त है। तुम में से जो भी बुद्ध का लोटस सूत्रास, बौद्ध साहित्य में, महायाना में बुद्ध की सारी शिक्षाओं का जो सार सूत्र है, उसको लोटस सूत्र कहा जाता है। जहां जहां बुद्ध ने जो जो कहा और सर्वश्रेष्ठ कहा, उसका संग्रह लोटस सूत्र के नाम से जाना जाता है। वो स्त्री कहती है कि तुम में से जो भी लोटस सूत्र कंठस्थ करके आएगा, मैं उससे शादी करूंगी। सभी भागते हैं और वो कहती है 24 घंटे का समय है। कार्य कठिन है, परंतु प्रेम के आगे असंभव संभव है। अगले दिन 10 युवक आते हैं और उसके सामने वो लोटस सूत्रस वर्णन करते हैं, बताते हैं बाय हार्ट। वो कहती है, समस्या अभी भी वही है, तुम हो 10, मैं हूं एक। पहली बार कहा था रिसाइट करके आओ, अब कहती है कि जो तुमने पढ़ा अभी तो केवल रटन करके आए थे। जो उसे समझ कर आएगा, मैं उससे शादी करूंगी। और तुम्हारे पास समय है 24 घंटा। वो 10 जाते हैं, अगले दिन 3 लौट कर आते हैं, जो एक एक सूत्र की व्याख्या करते हैं। वो प्रभावित होती है, परंतु कहती है समस्या अभी भी वही है, तुम हो 3, मैं हूं एक। 3 से मैं विवाह नहीं कर सकती। 24 घंटे का समय है, अब उन सूत्रों को अनुभव करो। उस कमल की सुगंध को अपने भीतर धारण कर लो। जो ये करेगा, मैं उससे ही शादी करूंगी। अगले दिन केवल एक ही आता है जिसने अनुभव किया है।
जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज प्रकट हुआ है। उसको देखकर ही पता चल रहा था कि इसने उसको धारण कर लिया है। वो महिला कहती है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। हर बात को ध्यान से सुनना है। वो उसे उस शहर के बाहर ले जाती है जहां उसका घर है, और वो घर इतना सुंदर है और उस युवक ने उस घर को कभी नहीं देखा था। और उस घर के सामने उस स्त्री के माता पिता खड़े हैं। वो अपने माँ बाप से उस युवक को मिलाती है और खुद उस घर के अंदर चली जाती है। उसके माँ बाप उससे मिलते हैं, उसे आशीर्वाद भी देते हैं और फिर कहते हैं, जाओ, वो अंदर है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो युवक अंदर जाता है, दरवाजा बंद है, दरवाजा खोलता है, पर भीतर कोई भी नहीं है। वो देखता है एक दूसरा दरवाजा है जहां से एक रास्ता है। वो सोचता है वो यहां से गई होगी। हाँ, और उसके पैरों के निशान भी है, और घर के पीछे एक बगीचा है, और वो उस दरवाजे से उस बगीचे में प्रवेश करता है, और उसके पैरों के निशान बने हुए हैं, उसके चप्पल के या जूतों के। घर, पीछे बगीचा, निशान। वो चलते हुए जाता है, नदी के पास पहुंचता है। नदी के तट पर उस स्त्री के जूते रखे हुए हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है, ना तो घर है, ना बगीचा है, ना रास्ता है, ना ही उसके माँ बाप है। वो फिर आगे देखता है, नदी भी लुप्त हो गई और उसकी चप्पल भी लुप्त हो गई। उसे आश्चर्य होता है, ये क्या हुआ, सब कुछ खो गया। और उसी क्षण उसे हंसी आती है, और उसी क्षण पूरा अस्तित्व भी हंसने लगता है। और उसी क्षण एक मौन हंसी, लाफ्टर फ्रॉम द बेली ऑफ यूनिवर्स, विवाह संपन्न हुआ। उसी क्षण जहां सब कुछ खो गया, वही अनुभूति जो गोपियों ने गोपी वल्लभ के प्रेम में की थी, जो ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट ने क्राइस्ट के प्रेम में की थी, वही संपूर्णता का क्षण जहां सब कुछ खो गया। वो स्त्री सतगुरु थी, जिसने 3 बातें बताई। पहली, सूत्रों को कंठ करके आना, रिसाइट द सूत्रास। दूसरा, अंडरस्टैंड द सूत्रास, जो पढ़ा उसको समझ के आना। और तीसरा, जो समझा वो काफी नहीं है, उसका अनुभव करके आना। और अनुभव होने के बाद भी वो वहां नहीं रुकी, वो उसे ले गई एक घर में। घर के पीछे बगीचा, बगीचे में एक रास्ता, उसके आगे एक नदी, और आगे और आगे और आगे, एक ऐसे स्थान पर जहां सब कुछ खो गया।
न घर रहा, न व्यक्ति रहे, न वो खुद रही, न उसकी कोई निशानी रही, न वो नदी रही। उस नीरवता में, उस शून्य में खो जाना ही संपूर्णता है। वो अनुभव हो जाना ही संपूर्णता है। अनुभव आत्मा की भूख है, और वो होती, मिटती तब है जब बाकी सब खो जाता है। जहां कुछ न बचे। हिंदी में दो शब्द है, एक है अनुभव और दूसरा है अनुभूति। इनमें क्या अंतर है? शब्दकोश में दोनों का अर्थ एक ही, परंतु अध्यात्म लिटरेचर में अनुभव अर्थात जो शरीर के तल पर उत्पन्न हो रहा है या मन के तल पर उत्पन्न हो रहा है, ठंडी का अनुभव, गर्मी का अनुभव, या मुझे शांति का अनुभव हुआ, जो सतही है, जो ऊपरी है। अनुभूति आत्मा से जुड़ी हुई है। अनुभूति में मैं खो गया, अनुभव में मैं फिर भी बचा हुआ है। मैं अनुभव कर रहा हूं। जहां मैं जल गया, उस राख पर अनुभूति खड़ी है। आध्यात्मिक जीवन के इस मार्ग पर जो जो पकड़ के रखा है, पकड़ में बंधन है, पकड़ में दुख है, वो छोड़ देना। खो जाए जिन जिन को हमने पकड़ा है, वो संपूर्णता है। संपूर्णता पुरुषार्थ नहीं, मौन की पराकाष्ठा है, सहज परिणाम। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी 3 भागों में इसे विभाजित करेंगे। पहला भाग प्रेम, पवित्रता। दूसरा भाग मालिक, बालक। तीसरा भाग सेवा, प्रत्यक्षता। परमात्मा प्रेम क्या करता है? क्या करता है? आज सुबह की अव्यक्त वाणी। सभी क्या बने हो? परमात्मा प्रेम के पात्र, परमात्मा प्रेम के अधिकारी। यहां कौन लेके आया है? परमात्मा प्रेम लेके आया है। कब मिलता है? केवल अब। और इस प्रेम की सहज निशानी क्या है? कुर्बान। और इस प्रेम का सहज परिणाम क्या है? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता योगिक पुरुषार्थ नहीं, आत्मा की भीतर जो परमात्मा प्रेम प्रकट हुआ है, उसका सहज परिणाम है। जहां प्रेम संपूर्ण है, वहां पवित्रता भी संपूर्ण होगी। बाप की दिल पसंद स्थिति कौन सी है?
संपूर्ण पवित्रता, जो कि मूलाधार है इस जीवन का। स्वप्न में, संकल्प में अपवित्रता नहीं। उसमें व्यर्थ भी नहीं। व्यर्थ आत्मा का अपव्यय है, और आत्मा स्वयं के स्वभाव में जब स्थित है तब पवित्रता है। उसमें कोई दबाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई दमन नहीं। उसका मूल स्वभाव ही पवित्रता है। तो संपूर्ण प्यूरिटी, ये बाप की क्या है? दिल पसंद स्थिति। और इस अर्थ से व्यर्थ संकल्प भी क्या है? अपवित्रता। कई बार हम सब ने ये सब सुना है। बीच में समान, एक तरफ अभिमान और अपमान। अभिमान विशेषताओं का, अपनी विशेषताओं को मेरा मानना, विशेषताओं को भार में परिवर्तित करना है। विशेषता क्या बन जाएगी? बोझ। परमात्मा कृपा है, परमात्मा दया है, ईश्वरीय अनुकंपा है। तो एक तरफ अभिमान, एक तरफ अपमान, ये दोनों क्या करते हैं? व्यर्थ को जन्म देते। अपने स्वाभाविक स्थिति में स्थित रहना। जब आत्मा अंतरतम में बह रहे मौन प्रवाह से कट जाती है, तब व्यर्थ की प्रवेशता होती है। भीतर बह रहा जो मौन का झरना है, उससे जैसे ही चेतना विमुख होती है, व्यर्थ आने लगता है। और स्वयं को देखना है कि हमारी दिनचर्या इतनी बाह्य मुक्ता की ना हो जाए कि हम भीतर बह रहे उस मौन से कट जाए। जैसे ही भीतर से हम कट जाते हैं, बाह्य संसार में इंटरेस्ट डेवलप होता है। और जो भीतर व्यर्थ प्रवेश करता है, तो बाहर भी क्या दिखाई देता है? व्यर्थ ही दिखाई देता है। जो भीतर है वो बाहर दिखता है। भीतर पवित्रता है तो बाहर पवित्रता दिखती है। भीतर काम भरा है तो बाहर भी काम ही दिखाई देता है। हेनरिच हाइने नाम का अमेरिका जर्मन फिलोसोफर है। उसने अपनी किताब में बहुत अच्छा एक वर्णन लिखा है। उसने कहा, उसे किसी से प्रेम है और वो कहता है कि जब भी चांद की तरफ देखता हूं तो जिससे प्रेम है उसका चेहरा उस चांद में दिखाई देता है, कि जिससे प्रेम करता है वो उस चांद जैसी है। और वो लिखता है, एक दिन मैं कहीं जंगल में गया, जंगल सफारी, वहां खो गया, अपने दल से बिछड़ गया, 3 दिन 3 रात भूखा रहा, भटकता रहा, और तब चांद में देखा, चांद को देखा तो मुझे केवल रोटी दिखाई दी, फिर प्रेयसी नहीं दिखाई दी जिसमें अब तक वो दिखाई देती थी।
भीतर भूख थी तो अब उसका चेहरा उसमें दिखाई नहीं दिया। भीतर भूख थी तो भूख दिखाई दी, रोटी दिखाई दी। जो भीतर है वे बाहर दिखता है। भीतर गंदला नाला बह रहा है तो बाहर भी वही दिखेगा। भीतर पुष्प खिल रहे हैं तो संसार गुलजार दिखेगा। भीतर मौन और शांति है तो बाहर भी वही दिखेगा। तो सबसे पहला भाग इस मुरली का परमात्म प्रेम, प्रभु प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, अर्थात उसकी मुरली से प्यार, अर्थात उसकी मुरली, उसके वाक्य, उसके शब्द का अध्ययन, अर्थात मुरली का अध्ययन। अव्यक्त वाणी परमात्मा के हस्ताक्षर है। तो 3 अवस्थाएं हैं। पहला बताया कंठ कर लेना। पहला क्या करना है? कंठ। उससे भी पहला पढ़ना, और उसके बाद दोबारा पढ़ना, और उसके बाद तीसरी बार पढ़ना, और उसके बाद चौथी बार पढ़ना, और उसके बाद 5वीं बार पढ़ना, और उसके बाद तब तक पढ़ते रहना जब तक शब्द शब्द आत्मा में अंकित ना हो जाए। इसके बाद पहली अवस्था कौन सी? कंठ कर। भगवान धरती पर आया, ज्ञान का था धन लुटा के गया। एक ऐसा खजाना, एक ऐसी ज्ञान मंजिरी, एक ऐसी ज्ञान मंजुषा जो 5000 वर्ष तक गुप्त रही। ऐसा रहस्योद्घाटन, रहस्यांतर यहां करके गया, और हम अनभिज्ञ। बाप से प्यार अर्थात उसकी मुरली से प्यार, उसकी वाणी से प्यार, उसके शब्दों से प्यार, कंठ कर लेना। दूसरा, उसे समझना, वाक्य वाक्य को समझना, किस संदर्भ में कहा गया, क्यों कहा गया, कहां कहा गया, किसके सामने कहा गया, कब कहा गया। उसकी किताब को हाथ में लेना, उसे फील करना, उस स्थान पर जाना जहां वो महावाक्य उच्चारण किए थे, चाहे मेडिटेशन हॉल, हिस्ट्री हॉल, ओम शांति भवन, डायमंड हॉल। आंखें बंद करके बैठो इन स्थानों पर और अनुभव करो आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये कॉन्सेप्ट है। आकाश क्या? आकाश कहां? किसी ने कहा ये आकाश आज्ञा चक्र और हृदय चक्र के बीच है। किसी ने कहा ये आकाश पीछे है, पीठ में। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। आकाशिक रिकॉर्ड्स पर कोर्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। कैसे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना, क्योंकि उन आकाशिक रिकॉर्ड्स में जीवन के रहस्य छिपे हुए हैं, पूर्वजन्म सारे छिपे हुए हैं। उन स्थानों पर जाकर फील करना, क्योंकि आकाश सब कुछ रिटेन करता है। हिटलर ने क्या कहा था और गांधी ने क्या कहा था, वो सब कुछ
आकाश में है। ब्रह्मा ने कौन से शब्द उच्चारण किए थे और मम्मा ने क्या किया था, वो सब कुछ छिपा हुआ है। जैसे जैसे योगिक शक्तियां निर्माण होती जाती है, डेवलप होती जाती है, चेतना आर पार देखने लगती है, सारे जन्म दिखाई देने लगते हैं, सिद्धियां, क्योंकि सब कुछ तो यही है। ये जितना साफ करो सब दिखाई देगा, इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है। तो पहला कंठ करना, दूसरा समझना, और तीसरा उसका स्वरूप बन जाना, उसका अनुभव करना। परमात्म प्रेम का अनुभव करना आत्मा की भूख है, और ये भूख बिना इस प्रेम के किसी भी चीज से नहीं मिट सकती। किसी देहधारी के प्यार से तो कभी भी मिट नहीं सकती। कोई आकर कह दे कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे लिए मेरा सब कुछ है, फिर भी नहीं। चेतना अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही मिटा सकता है। पढ़ना, दोबारा पढ़ना, आगे से पढ़ना, पीछे से पढ़ना, दाएं से पढ़ना, बाएं से पढ़ना, उल्टा पढ़ना, सीधा पढ़ना, एकांत में पढ़ना, प्रकृति के सानिध्य में पढ़ना, निरंतर पढ़ना, अध्ययन। आत्मा की भूख शांत करने की विधि है अध्ययन। फिर उसे समझना, और फिर जब समझने की प्रोसेस चालू होगी तो अनुभव स्वतः होने लगेंगे। अनुभव जबरदस्ती लाए नहीं जा सकते, और जहां अनुभव हो गया, जीवन में परिवर्तन आज तक जो भी हुआ है वो अनुभव के आधार पर हुआ है, और वो तब नहीं हुआ जब हमने चाहा, जब हम उसके पीछे लगे। वो अकस्मात हुआ है, अपने आप हुआ है। हां, हमारी मात्र तैयारी तो थी, परंतु कोई भी अनुभव के पीछे हम भागते हैं तो कभी हाथ में नहीं आता है। अनुभव उस तितली की तरह है, बटरफ्लाई। जब जितना भागो वो और दूर भागता है। शांत बैठ जाओ, कंधे पर आकर बैठता है। तो मुरलीधर से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, ये पहली पॉइंट। बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात ज्ञान से प्यार, बाप से प्यार अर्थात योग से प्यार, उसके राजयोग से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी धारणाओं से प्यार, बाप से प्यार अर्थात पवित्रता से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सेवा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात परिवार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सूक्ष्म वतन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार, बाप से प्यार अर्थात राजधानी से प्यार, बाप से प्यार अर्थात प्रकृति से प्यार, बाप से प्यार अर्थात संसार की हर एक आत्मा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात दादियों से प्यार, बाप से प्यार अर्थात टीचर से प्यार, बाप से प्यार अर्थात, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार, ड्रामा से प्यार, तपस्या से प्यार। लिस्ट बनाते जाओ। बीज से प्यार अर्थात समष्टि से प्यार, संपूर्ण कायनात ये समष्टि, सबसे प्यार। क्योंकि बाप ने किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया है, हम कैसे करें? तो जहां परमात्मा प्यार है
वहां पवित्रता स्वतः है। इसलिए काम ब्रह्मचर्य पर नहीं, पवित्रता पर नहीं, परमात्मा प्यार पर करना है। और परमात्मा प्यार बढ़ेगा अध्ययन से, उसको समझने से। वो कौन है, वो क्या है। और इसमें बाधा है व्यर्थ संकल्प, और वो आते हैं किससे, अभिमान और अपमान से। स्थित किस में होना है, स्वमान में। तो आज की मुरली से होमवर्क नंबर 1, अमृत वेला या किसी भी समय कागज लेना है और उस पर लिखते जाना है, मैं, मेरा, मेरा क्या क्या मैं कहता हूं। जितनी विशेषता है या व्यक्ति है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, 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 रैंडम थॉट जिसमें भी मेरा आता है, मेरा, मेरा शब्द लिखो और उसके नीचे लिखते जाओ क्या क्या, घर, परिवार, बेटा, बेटी, जो भी, सब मेरा। उसमें विशेषता भी आ जाएगी, गुण भी आ जाएंगे, सब कुछ। कागज भर दो और फिर उसको ऐसे रख के जला दो और जल्दी आग को देखो। एक छोटा सा कार्य करना है कि ये सब मेरा जल रहा है। ये पहला कार्य। इस मुरली का दूसरा भाग, मालिक, बालक। मालिक अर्थात राजा, मालिक अर्थात स्वराज्य अधिकारी, मालिक अर्थात घोड़ा वश में है। कौन सी लगाम है, श्रीमत। मन की चंचलता उसका स्वभाव है, उससे युद्ध नहीं करना है, इस स्वभाव को समझना है। परवश है, चंचल है, मंत्री है, कितने शब्द कहे अलग अलग। तुम राजा हो, मालिक हो, नशा निश्चय मालिकपन में, खजानों का नशा। और दूसरा वर्षा, कितना भी बिगड़ेल घोड़ा हो उसे डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। कैसे, प्यार से, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती करेंगे तो नीचे गिराएगा। पहले भी सुनाया था, घोड़े 4 प्रकार के हैं। पहला, जिसको चाबुक मारते हैं तब वो चलता है, चाबुक मारना बंद करो तो रुक जाता है। दूसरा, एक बार चाबुक मारो तो बहुत लंबा समय चलता है। तीसरा, चाबुक की आवाज से ही दौड़ने लग चालू कर देता है। और चौथा, केवल परछाई। और पांचवा, इस मुरली में उसको लगाम लगा दो श्रीमत की, चाबुक की आवश्यकता ही नहीं, अपने आप जाएगा वो। उसको समझाओ एकांत में बैठकर कि तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो ये पतन का मार्ग है, गिरावट का मार्ग है। वापस आ जाओ, उसके साथ बात करना, उसे प्यार से समझाना। जबरदस्ती नहीं करना है। जबरदस्ती करेंगे तो कुछ दिन ठीक काम करेगा, जबरदस्ती करेंगे तो कुछ दिन शक्तिशाली अमृत वेला होगा, उठेंगे, पर बाद में फिर से सो जाएंगे। और ऐसी जब बारिश हो रही हो और खिड़कियां बंद हो और रजाई ओढ़े हुए हो और देखने वाला कोई हो ना और कहने वाला कोई हो ना,
और दुनिया की नजर में पहले से है महान तपस्वी है। कमरे में अंधेरा हो तो फिर एक व्यक्ति अपने मित्र से कह रहा है, ओहो फिर बारिश चालू हो गई। कहता क्या हुआ? कहता हुआ कुछ नहीं, मेरी पत्नी गई है बाहर। तो बोलते क्या हुआ? बारिश तेज आ रही है। तो बोलते तो क्या हुआ, कहीं रुक जाएगी किसी दुकान के पास? तो कहता है वही तो प्रॉब्लम है, जिस भी दुकान में रुकती है वहां पर उधारी करके चली आती है। बेहोशी। एक व्यक्ति कहता है, उसकी पत्नी वो कहता है अपनी पत्नी, मुझे याद ही नहीं रहा, बारिश हो रही थी, छाता लेके जाना मैं भूल ही गया। पत्नी पूछती है फिर तुमको याद कब आया? वो कहता है जब बारिश रुक गई और छाता बंद करने के लिए मैंने हाथ ऊपर किया तब याद आया कि छाता ही नहीं है। पूरा जीवन ही बेहोशी में बीत गया, और जब अब एक पैर कब्र में है तब पता चल रहा है, अरे छाता बंद करना है, छाता तो है ही नहीं। व्यर्थ ही चला गया जीवन। अलौकिक में क्या कमाई की, अपने आप से प्रश्न पूछना है। अलौकिक में क्या कमाया? कमाई वो सब है ही नहीं जिसे हम कह रहे। जिस सेवा में मौन जुड़ा था वो कमाई थी, बाकी शोर मात्र है। वो कमाई नहीं थी, सेवा का शोर था। क्या किया? जागृत है या बेहोशी में चल रहे? योगिक नियंत्रण नहीं, परमात्मा प्रेम का भी सहज परिणाम है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। योगिक नियंत्रण से राजा नहीं बनना है, सहज। तो राजा, मालिक, स्वराज्य अधिकारी, मन का घोड़ा वश में, राजा वो मंत्री परवश नहीं, श्रीमत की लगाम। ये सारे शब्द है मुरली में। राजा हूं, अधिकारी हूं, मालिक हूं, मधुबन के हीरो मुरली में आया है, हीरो को याद करने वाले। रूहानी गुलाब याद प्यार में आया है। माला के मन के पूरा डायमंड हॉल माला है, और तुम दादिया मन के है। परवाने स्लोगन क्या क्या क्या? कुर्बान। कैसे बिखरे पड़े हुए हैं स्वमान। परवाने हो, कुर्बान जाने वाले हो, हीरो हो। तो दूसरा भाग है कंट्रोल। होमवर्क नंबर 2। बैठ जाना है आंखें बंद करके और देखना है मन में 1 घंटा तक क्या क्या चलता है, कमरे में या प्रकृति के सानिध्य में जाकर। और किसी भी थॉट को रेजिस्ट नहीं करना है, केवल नोट करना है, ऑब्जर्व करना है कि विचार आए, जैसे मैं झाड़ हूं और ये विचार पक्षी है, आए बैठे, उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना, उनको बैठने दो, वो चले जाएंगे। आए बैठे चले गए, आए बैठे चले गए। कौन सा भाव है उसमें? कौन से संस्कार इमर्ज होते हैं? रावण की जायदाद तो नहीं है,
भीतर क्या रखा हुआ है, शुभ अशुभ का युद्ध तो नहीं हो रहा है। कौन से इमर्ज होते हैं, कौन से मर्ज होते हैं। अभी अभी किसी आत्मा के लिए इतना प्रेम भाव प्रकट हो रहा था, इतना प्रेम भाव प्रकट हो रहा था, अचानक एक विचार आ गया और उसके प्रति घृणा, नफरत, मारने का भाव प्रकट हो रहा है। करना कुछ नहीं है, जो आ रहा है उसे तटस्थ भाव से, नदी के तट पर बैठे हैं, नदी का पानी बह रहा है, देखो। साक्षी साधना। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं करना है, योग भी नहीं करना है, ना आत्मा समझना है, कुछ भी नहीं। शांति से खाली बैठ गए, देखो क्या हो रहा है। रोड के किनारे खड़े हैं, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है। आकाश हूं, बादल आ रहे, बादल जा रहे, झाड़ हूं, पक्षी आ रहे, पक्षी जा रहे। तटस्थ, साक्षी। फिर उसके बाद में पेन पेपर लेके लिखो क्या क्या आया, कितना व्यर्थ, कितना कचरा, आते गया आते गया आते गया आते गया आते गया, लिख दो। देखेंगे क्या क्या आया, कभी पास्ट का आया, कभी जो हुआ ही नहीं, कभी वो आया। डर, एक डर सा है, पैनिक। जो आया, जब तक हम अपने घाव को दृष्टि नहीं देते वो हील नहीं होते। कौन सी दृष्टि? प्रेममयी दृष्टि। चोटिल है हृदय, घायल है चेतना, रक्त बह रहा है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने गलत व्यवहार किया, किसी ने अन्याय किया, अत्याचार किया, विरोध किया, कमेंट किए, कुछ तो किया है। सारे घाव 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 घाव। अमृत वेला साक्षी भाव से अपने हृदय के घावों को प्रेम से देखना है, वो प्रेम की दृष्टि उन्हें हील करेंगे। और वही सारे घाव योग में प्रकट होते हैं, इसलिए रोज उनका सामना करना है। हमने उसे दबा रखा है उन सबको। देखो, तटस्थ भाव। तो ये दूसरा अभ्यास। वीक संस्कार, कमजोर संस्कार, शक्तिशाली संस्कार। बाप के संस्कार है या रावण के संस्कार है? युद्ध चल रहा है, बाप का संस्कार है विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना। क्या यही संस्कार प्रकट होता है? क्या कहा है बाबा ने? रावण से भी तेज कोई हो तो भी विरोध नहीं, तो भी हमारे मुख से उसके लिए अपशब्द ना निकले, क्योंकि पहले ही आत्मा दुखी है, दर्द में है। तो ये दूसरा कार्य है। अपने कौन से संस्कार इमर्ज होते हैं और मर्ज होते हैं। इमर्ज मर्ज, इमर्ज मर्ज, इमर्ज मर्ज का खेल है, उनको देखने का अभ्यास करना। यह है दूसरा कार्य। तीसरा भाग इस मुरली का है प्रत्यक्षता। कौन सा है? प्रत्यक्षता। भाषण बहुत कर लिए, मेडिटेशन बहुत करा दिए, सेवाएं बहुत कर ली, सेंटर्स बहुत खोल लिया, उमंग उत्साह बहुत है, सबकी बाबा ने तारीफ की है। 2006 की मुरली है, फरवरी मास की मुरली है। नया वर्ष, नवीनता क्या करोगे? तो नवीनता है, परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का कार्य चल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है। जैसे तुम भाग भाग के आए, वैसे संसार की आत्माएं भाग भाग के आए। जैसे साइंस का अनुभव डायरेक्ट है, अभी फैन चलाओ तो कितना देर में हवा लगती है? तुरंत। अभी एसी चलाओ तो कितना देर में ठंडा हो जाता है कमरा? थोड़ी देर में। वार्मर चलाओ, गर्म। साइलेंस इज साइंस बियॉन्ड साइंस। साइलेंस बाप है,
और साइंस उसका बेटा। बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, बाप से बड़ा हो सकता है क्या? साइंस चाहे आसमान को छू ले, मैन हैज जस्ट स्क्रैच द सर्फेस ऑफ साइंस। मनुष्य ने तो साइंस को भी पूरा नहीं समझा है। साइलेंस तो साइंस बियॉन्ड साइंस है। आवाज से सेवा बहुत की, अब उपस्थिति से सेवा करो। और क्या आवाज गूंजे संसार में? बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग जगह पर कहे, यही है, यही है, यही है। एक संसार में क्या आवाज गूंजे? क्या आवाज गूंजे? वाह वाह वरदान। संसार में क्या आवाज गूंजे? जैसे तुम, तुम्हारे मन में डैश डैश और डैश है, बाबा बाबा और बाबा है, वैसे उनके मन में हो जाए। कौन सा आवाज गूंजे? हमारा बाबा आ गया। तुम्हारे मन का झंडा डैश डैश में एकाग्र हो जाए। कौन बताएगा? एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, 100 मार्क्स। प्रश्न 1, नो ऑप्शंस। तुम्हारे मन का झंडा शिव बाबा कौमा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। कितना शक्तिशाली वाक्य है। तुम्हारे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। जैसे तुम्हारे मन में बाबा बाबा और बाबा 3 बार, उनका भी मन ऐसा हो जाए। यह है प्रत्यक्षता। मुक्ति, जीवन मुक्ति, वरदान अनुभव करा सको 1 सेकंड में। सुख शांति। जैसे साइंस का अनुभव डायरेक्ट है, वैसे अब डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराओ आत्माओं को। तीसरा होमवर्क इस मुरली से, उपस्थिति से सेवा, मौन से सेवा। कोई नए लोग हैं, सड़क पर जा रहे हैं, ट्रैफिक में अटके हुए हैं, एयरपोर्ट पर है, बस स्टैंड पर है, बस में है, ट्रेन में है, कहीं घूम रहे हैं, जो भी आत्माएं चल रही है, घूम रही है, उनके लिए संकल्प, इनके मन की तार शिव बाबा से जुड़ जाए, इन्हें भगवान का परिचय मिल जाए, परमात्मा अनुभव हो जाए। अनुभव एक बार हो गया, जो कानों से सुना वो भूल जाता है, आंखों से देखा भूल जाता है। परंतु अनुभव आत्मा के पुष्ट पुष्ट पर अंकित हो जाता है, छप जाता है अनुभव। ब्रह्मा कुमारी आज अच्छा कार्य कर रही है, केवल यहां तक नहीं, प्रत्यक्षता, नवीनता, सेवा, विजयी, शेर हो। तिलक कौन सा? विजय का। अपने आप को ही तिलक देना है। दादियों की विशेषता, श्रीमत पर चलना। एक और प्रयोग करना है आज रात्रि सोते समय। जब बिस्तर पर लेट जाएंगे, और कईयों को कहते हैं ना नींद नहीं आती, मोबाइल को बाजू में रख दो और लेट जाओ और सोचो मैं मर चुका हूं, डेड। और डेड बॉडी का नियम क्या है? वो हिलती नहीं है। अगर डेड बॉडी हिलने लगे तो डेड बॉडी वो नहीं रही। जब नींद ना आए तो ऐसे ही करना है, लेट जाओ और हिलना ही नहीं, बस देखते रहो, संवेदना को देखते रहो, स्कैन करते रहो, पर हिलना नहीं है। सोचो मैं गया, डेड।
डेथ सिमुलेशन एक्सरसाइज, आर्टिफिशियल डेथ सिमुलेशन एक्सरसाइज। मैं गया, जिधर जाना है जाओ। उसके बाजू से निकलना है तो बाजू से निकल जाओ, थोड़ा सा बाजू से, जहां से परमधाम बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेट जाना और पड़े रहना, देखो क्या विचार आते हैं साक्षी होकर। फोटोग्राफिक मेमोरी टेक्निक, सुबह से लेकर रात तक क्या किया वो याद करते करते सो जाओ। सुबह उठे इस करवट में या उस करवट में, वॉशरूम में गए बकेट का कलर काला था, नीला था, पीला था, सारी दिनचर्या को याद करो। फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर ये किया, फिर मुरली गए, किसने मुरली सुनाई, कौन सुना रहा था, कौन सी पॉइंट्स थी, फिर पॉइंट्स में थोड़ा जाओ, ज्यादा नहीं जाना, थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाओ। फिर आगे की दिनचर्या, ये खाया, क्या खाया, कैसे खाया, शोर में खाया या मौन में खाया, बाहर निकलो, चले फिरे घूमे, कैसे किया। मम्मा चाहे ट्रेन लेट भी हो रही हो, भागते हुए किसी ने भी देखा नहीं है मम्मा को, शांत। जल्दबाजी, भागो भागो, ये करो वो करो, ये शरीर की हलचल है ही नहीं, ये मन की अस्थिरता का प्रदर्शन है। फिर ये किया, फिर ये किया, फिर किससे मिले, मिले तो क्या बात किया। पहले दिन ये अभ्यास करना है, बहुत हल्का हल्की पूरी दिनचर्या को याद करना। डे 2 अगली नाइट को थोड़ा डिटेल में, उसके आगे और थोड़ा डिटेल में, फिर धीरे धीरे 1 महीना इस अभ्यास को करते रहना है। रात को सोते समय दिनचर्या को याद करना और उसमें फिर जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन पर फोकस करना, और ये करते करते सो जाना। ये भी एक अभ्यास है। ऐसे कैसे रूहानी गुलाब आत्माओं को, माला के मनकों को, मधुबन के हीरो आत्माओं को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे राजा आत्माओं को, ऐसे परमात्मा प्रेम में लवलीन आत्माओं को, ऐसे कुर्बान जाने वाली आत्माओं को, ऐसे परवानों को, ऐसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव 1 सेकंड में कराने वाली आत्माओं को, ऐसे संपूर्ण पवित्र आत्माओं को। अब योग होगा, उसमें अनुभव करना, बाबा मेरे सिर पर प्यूरिटी का ताज रख रहे हैं। अभी जो गीत बजेगा, आंखें बंद करके अनुभव करना कि भगवान मेरे सिर पर प्यूरिटी का ताज रख रहे हैं। ऐसे संपूर्ण पवित्र आत्माओं को, व्यर्थ से मुक्त आत्माओं को, स्वमान में स्थित आत्माओं को, अभिमान और अपमान से मुक्त आत्माओं को, कमजोर संस्कार रावण की जायदाद से मुक्त आत्माओं को, ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, शुभ भावना शुभ कामना से भरी आत्माओं को, जो बाप के संस्कार वही मेरे संस्कार वाली आत्माओं को, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी चेकिंग की वैसे अपने मन की राजा बनकर चेकिंग करने वाली आत्माओं को, ऐसे विजय का तिलक लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे शेरे पंजाब, ऐसे शिव बाबा मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र करने वाली आत्माओं को, ऐसे परमात्मा प्रत्यक्षता करने वाली आत्माओं को, माला के मन को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सभी अनुभव करेंगे बाबा सिर पर ताज रख रहे हैं। ओम शांति।